हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग जो केस लेकर के आया हूँ, यह जो केस जो था ये डॉनर काउच सिंड्रोम में था। लेकिन ये डॉनर काउच सिंड्रोम में केस नहीं था, बल्कि डॉनर काउच सिंड्रोम में यह केस चला गया। किस कारण गया, ये पूरी जानकारी आज मैं बताऊंगा आपको। इसका जो गाय आप जो देख रहे हैं, इसको बच्चा दिए आज 5वां दिन हो गया। तीसरा दिन ही ये जो पशु बैठ गया था, और इसकी पूरी जानकारी जो है हमारे पशुपालक जो देंगे कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था। बताइए आप, क्या चीज़ हुआ था इसमें? ये गाय का बच्चा दिया हुआ 3 दिन हो गया। उसके बाद ये गाय है कि बैठ गई रात में 12 बजे, फिर उठने नहीं लगी। कोशिश किए कि दूध गिर रहा है इसका, अभी भी देखिए दूध गिर रहा है ज़्यादा, मतलब 20 लीटर का गाय है। तो हम सोचे कुछ दिक्कत हो जाएगा, पाँव में दबा इसलिए दूध आ रहा है, तो इसका बहुत परेशानी था। तो फिर ये प्रमोद जी डॉक्टर है, इनको फ़ोन किए, बताएं ऐसे से मेरे गाय को दिक्कत हो रहा है। ये आए सवेरे 5 बजे, तो देखें इसको ट्रीटमेंट वगैरह किए तो सही तरीका से किए। उसके बाद गाय थोड़ा रिलीफ में आई, ठीक हो गई, खाना पीना भी चालू कर दी, थोड़ा सा सुस्ती रहती थी। उसके बाद थोड़ा हमको भी संतुष्टि हुआ कि हाँ गाय ठीक हो सकती है। फिर देखे कि ये उसके दूसरे दिन गाय उठ गई अपने। अभी देखिए सुरक्षित से रूम से बाहर बैठी हुई है, रूम में ही थी गाय ठंडा में, तो अभी बाहर निकली है। तो अभी फिर इसको सूचना दिए, तो फिर आके देखें और गाय के बारे में बताएं कि इसको खान पान थोड़ा नॉर्मली दीजिएगा, उतना अभी ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, अभी दवा भी चल रहा है। यह जो पशु जो है ये हायर मिलकर है, ये 20 से 22 लीटर दूध करने वाली गाय है। और ये अचानक जो है कि 3 बजे भोर से ये खड़ा होना नहीं पा रही थी पशु। इसका जो है हाइपोक्लेसेमिया का इलाज किया गया, लेकिन यह गाय खड़ा नहीं हुई। अगर पशु खड़ा नहीं हुए हाइपोक्लेसेमिया में, तो वो सेकंड स्टेज जो होता है वो डॉनर काउच सिंड्रोम का होता है। डॉनर काउच सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो मेटाबॉलिज्म होता है। हाइपोक्लेसेमिया भी मेटाबॉलिज्म में आता है, हाइपोग्लाइसेमिया में मेटाबॉलिज्म में आता है। लेकिन ये आपको इसमें डायग्नोसिस करना होता है कि हाइपोक्लेसेमिया है, कि हाइपोमैग्नीशियमिया है, कि हाइपोपोटेशियमिया है, कि हाइपोफॉस्फेटेमिया है। जब तक आपकी डायग्नोसिस सही नहीं होगा, तब तक आप ड्रग्स एंड चॉइस सही नहीं करेंगे और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं होता। इसको हाइपोक्लेसेमिया का इलाज किया गया, मिल्क फीवर का। मिल्क फीवर का इलाज करने के बाद जब सेकेंडरी वेव में गया, तो ये डॉनर काउच सिंड्रोम में चला गया, पशु खड़ी ही नहीं हुई। जबकि हाइपोक्लेसेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका जादुई इलाज होता है। जैसे ही आपने कैल्शियमिया को पिक किया, पशु जो है खड़ा हो जाती है 1 घंटा के अंदर में। अगर ये 12 घंटा तकला ये पशु खड़ा नहीं हुई, फिर इसको रात में जो है 9 बजे इसको सलाइन दोबारा किया गया, क्योंकि ये पशु जो है डॉनर काउच सिंड्रोम है। डॉनर काउच सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी है जिसमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि इसका सही कारण क्या है। हाइपोक्लेसेमिया है कि हाइपोमैग्नीशियमिया है कि हाइपोफॉस्फेटेमिया है कि हाइपोपोटेशियमिया है, ये पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए जो होता है कि डॉनर काउच सिंड्रोम का सही डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन सिस्टेमिक आपको इलाज अगर आप करते हैं और उस पर मेहनत करते हैं, तो पशु पूरी तरह से ठीक होता है। लेकिन एट ए टाइम तुरंत उस पर काम करना है। और इसे जो है डॉनर काउच सिंड्रोम का फिर दोबारा जब इसका इलाज किया गया, रात में फिर सुबह शाम इसको सलाइन किया गया, तब आज सुबह जो है 24 घंटे के बाद ये पशु अपने आप खड़ा हुई, जो पशुपालक आपको बताएं, और इसे बाहर निकाला गया। खड़ा करके देखिए, ये पशु जो है खड़ी हो गई, तो ये नॉर्मल। जबकि कल ये इसके में कोई वाइब्रेशन नहीं था। पशु शुरुआती में जब इसको मिल्क फीवर का इलाज किया, तो शाम में थोड़ी अग्रेसिव हुई, लेकिन ये पिकअप ही नहीं बना पा रही थी। खड़ा होने की कोशिश भी करती थी, लेकिन खड़ा नहीं होती थी, क्योंकि डॉनर काउच सिंड्रोम में चली गई थी ये पशु। इसका इलाज क्या किया गया? इसमें इलाज के रूप में सुबह में भी कैल्शियम चढ़ाया गया, इसमें DNS का भी इस्तेमाल किया गया था, पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया था, CBG का इस्तेमाल किया गया था, इसमें फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, विटामिन B1, B6, B12 के लिए इसमें ट्राइविवेट का भी इस्तेमाल किया गया था, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया था। साथ में इसमें सुबह में जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था, वो अमिकासिन ग्रुप का किया गया था, क्योंकि इसका जो है कि टॉक्सी भी बना हुआ था। टॉक्सी के कारण जो है इसका जो है कि पशु जो है चारा भी बंद कर दिया था। लेकिन हाइपोक्लेसेमिया भी चारा बंद कर देता है, लेकिन उसके बाद जो है पशु ने चारा खाना भी शुरू कर दिया, सारा चीज़, लेकिन ये खड़ा नहीं हुई। फिर दोबारा रात में जो है इसको सलाइन किया गया, जिसमें कैल्शियम का इस्तेमाल किया गया, CBG का, और इसमें डेक्सट्रोज के रूप में इसमें रिंटोज का इस्तेमाल किया गया रात में। साथ में फिर
फास्फोरस बफर फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें B1 का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया और एंटीबायोटिक रात में फिर दिया गया, उसमें जो है सेफ्टी4 सोडियम का लगाया गया और एनाल्जेसिक जो है रात में इसमें फ्लुक्सीमाइन का इस्तेमाल किया गया और सुबह जो है पशु खड़ी हो गई, उसके बाद खड़ा होकर के इसे बाहर निकाला गया और ये देखिए पशु पूरी तरह से अब नॉर्मल है, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं। पशु चारा उरा सारा चीज खाइए। इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धन्यवाद।